अस्सलामुअलैकुम। बड़ी खुशखबरी, मुत्तहदा अरब अमीरात एक्सपो 2020 में सनत के माहिरीन दुबई में हज़ारों मुलाज़मतें पैदा करेंगे। अल हसन एप्लीकेशन पर ग्रीन पास के बगैर अबूधाबी में कैसे दाखिल हो सकते हैं और अबूधाबी के शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट में कैसे जाया जा सकता है। इसके अलावा जानिए अल हसन ऐप के ज़रिए उनकी न्यू सर्विस, जिसके ज़रिए आप कोरोना टेस्ट का SMS फौरी अपने मोबाइल पर हासिल कर सकते हैं। जानिए पाकिस्तान और इंडिया से UAE की फ्लैट ऑपरेशन के मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। ख़वातीन से प्लेइंग के नाम पर बदतमीज़ी करने वाला यूट्यूब पर गिरफ्तार कर लिया गया। कुवैत ने गैर मुल्कियों को मुल्क में दाखिले की मशरूत इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। आज UAE में जो न्यू कोरोना केसेस आए हैं उनकी तादाद 1942 हैं और आज की डेट में तो ठीक हुए हैं उनकी तादाद 1918 है। दुबई न्यूज़ की तरफ से सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। मेरे वो सभी दोस्त जो चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी UAE की या गल्फ न्यूज़ की अपडेट मैं आप दोस्तों तक पहुँचा सकूँ। HR की मुशावरत और सनत के माहिरीन के मुताबिक एक्सपो 2020 दुबई मुत्तहदा अरब अमीरात की मार्केट में हज़ारों मुलाज़मतें पैदा करेगी और मैशत को तरक्की देगी। 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल के दरमियान मुनक्कद होने वाली आलमी मेला दुनिया के सबसे बड़े शो लाखों ज़ायरीन को दुबई लाने की और आने की तवक्को की जा रही है। कमेटी ने अपने ट्विटर पैगाम में मजीद कहा, जिन जिन मकामात पर ग्रीन पास के बगैर लोगों का दाखिला ममनू किया गया था, अब ये पाबंदी आर्जी तौर पर ख़त्म की जा रही है, जिसके बाद ग्रीन पास ना रखने वाले अफराद का भी इन मकामात पर दाखिला हो सकेगा। अल हसन ऐप पर अपडेट मुकम्मल होने के बाद दोबारा से ग्रीन पास की शर्त लागू कर दी जाएगी। फिलहाल जिन अफराद को अबूधाबी में दाखिल होने के लिए अल हसन ऐप का स्टेटस दिखाना होता है, इनका ये स्टेटस तकनीकी खराबी की वजह से ज़ाहिर नहीं हो रहा। इस वक्त एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए इनके पास PCR टेस्ट का रिजल्ट ज़ाहिर किया जाएगा। ग्रीन पास की मौतरी का फैसला 18 जून से लागू हो जाएगा। अगर आप दुबई से शारजा से अबूधाबी के अंदर इंटर हो रहे हैं या अबूधाबी के अंदर आप किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर इंटर हो रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो बहुत आसान तरीकाकार है। आप अपना मोबाइल निकालें और उस पर *48* और आपका तो अपना ID नंबर है, आपने वो लिखना है। उसके बाद हैश का बटन दबाना है। उसके बाद आपने कॉल वाला बटन जो है उसको यस करना है, यानी कॉल मिलानी है आपने। जैसे यस करेंगे तो आपके स्क्रीन पे का आपने कोरोना टेस्ट करवाया हुआ तो उसका SMS शो हो जाएगा, जो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं और आपको एंट्री मिल जाएगी। इमरत एयरलाइन, इतिहाद एयरलाइन और PIA एयरलाइन की तरफ से तो अपडेट दी जा चुकी हैं अब तक। उनके मुताबिक इंशाल्लाह 6 जुलाई तक पूरी उम्मीद और आस की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का तो फ्लैश ऑपरेशन है वो बाहर कर दिया जाएगा। उम्मीद और आस यही की जा रही है और चांस पूरा है। बाकी आपको बता दूं उसके बाद कोई न्यू अपडेट ऐसी कोई नहीं आई है जो आपके साथ शेयर की जा सके। अब तक लास्ट जो अपडेट्स हैं वो यही हैं। इस टाइम ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून का हवाला देकर बताया कि गुजरावाला के रहायशी को मकामी पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया जब सतफ अलवी ने अमना बेग को, जो कि इस्लामाबाद में सब डिवीजन पुलिस अफसर हैं, को ट्वीट में टैग करके पुलिस से इस नाजेबा सलूक पर एक्शन लेने का मुतालबा किया। सतफ अलवी ने अपने ट्विटर में लिखा है कि ये मर्द खवातीन को अवामी मुकाम पर हादसा कर रहा है लेकिन कोई इसको पूछने वाला नहीं है। इस हवाले से इन्होंने मजबूरा वीडियो भी ट्वीट की तो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। TPO गुजरात ने यूट्यूब पर अली कोई गिरफ्तारी की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि अवामुल इज़्ज़त की इज़्ज़त व अबरू की हिफाजत अवलीन तरजीह है। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। कुवैत ने जुमेरात के दिन ऐलान किया कि वो इन मुल्कियों को मुल्क में आने की इजाज़त देगा जिन्होंने मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाई होगी। ऐसे अफराद को 1 अगस्त से मुल्क में दाखिले की इजाज़त होगी। कुवैत ने फरवरी से कोरोना वायरस की वबा में आलमी दौर पर इजाफे को देखते हुए अपने शहरियों की हिफाजत के लिए इन लोगों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई थी तो कुवैत के शहरी ना हो। हुकूमत के तर्जमान तारक अली मिज़्ज़म ने कहा कि ये मुसाफिरों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत होगी। इसके लिए 4 इकसाम की वैक्सीन मुख्तसर किए गए हैं जिनमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना और जॉनसन एंड शामिल हैं। मुसाफिरों के लिए ये भी ज़रूरी है कि 72 घंटे से पहले अपना कोरोना PCR टेस्ट ले चुके हों और मुल्क में दाखिले के 7 दिन के बाद भी अपना दोबारा से PCR टेस्ट करवाएं।
कि वो शहरी जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाई हो कि वो यकम अगस्त से पुरून मुल्क सफ़र कर पाएंगे। इससे पहले कुवैत के शहरियों को बाहर मुल्क जाने के लिए एक खुराक काफ़ी समझी जाती थी, लेकिन यकम अगस्त से अब मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। यह भी ऐलान किया गया कि कुवैत 27 जून से बड़े शॉपिंग मॉल, जिम्स और रेस्टोरेंट सिर्फ इन लोगों के लिए इजाज़त देगा जो मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवा चुके होंगे। इन्होंने कहा कि फैसला किया गया इन लोगों को रेस्टोरेंट, कैफे, जिम्स, शॉपिंग मॉल में दाखिले की इजाज़त होगी जिन्होंने मुकम्मल वैक्सीन लगवाई होगी।